बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात दवम की किताब है। चलिए वो सबक देखते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इस किताब का पहला सबक है और वो है हम्द। ये हम्द के हासिलात तालुम है और इसके अहम अल्फाज हैं बिगड़े, कारीगरी, चर्चा, समाया, निशान। कुछ हिस्सा नज़्म का पढ़ते हैं। क्या है नज़्म? ए ज़मीं आसमां के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है तू। रोज़ सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ कि मेहरबान है तू। ये नज़्म का कुछ हिस्सा था। बाकी का हिस्सा पढ़िए ताकि हमारे लिए आगे की दी गई मश्क करना आसान हो। चलिए अहम अल्फाज को देखते हैं और उनके मानी भी पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है बिगड़े। बिगड़े मतलब नाकारा, चर्चा, शोहरत, मेहरबान, रहम करने वाला, कारीगरी, हुनरमंदी। जैसा कि मैंने कहा था कि आप नज़्म पढ़िए और फिर आगे मश्क पे जाइए ताकि आपके लिए मश्क करना आसान हो। तो इस मश्क में जो पहला सवाल है वो है ज़मीन आसमान और सारी दुनिया का मालिक कौन है। तो ज़मीन आसमान और सारी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है। नज़्म में अल्लाह ताला की कारीगरी के कौन से निशान बताए गए हैं। तो जब आप नज़्म पढ़ेंगे आपको एक एक सवाल का जवाब आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल यह है कि आपने ऊपर दिए गए अल्फाज लगाकर इन मिसरों को मुकम्मल करना है। जैसे तन बदन और जान के मालिक, जिक्र तेरा हर एक ज़ुबान पर, जिक्र तेरा हर एक ज़ुबान पर। इसी तरह जानता हूँ कि मेहरबान है तू, नदी नाले पहाड़ और मैदान। अब आप इन अल्फाज को लिखिए और इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए। आगे आए बात करें कि सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास कुछ हरूफ दिए गए हैं। आपने इन्हें मिलाकर पढ़ना है और लफ्ज़ बनाना है। जैसे पहला लफ्ज़ है मालिक, मालिक। फिर है चर्चा, बिगड़े, दरख्त। इससे आगे कवाइद हैं और कवाइद में हमें वाहिद जमा दिए गए हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है पौधा और फिर पौधे, अंडा, अंडे। कौन सा कायदा है जो यहाँ वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल किया है? तो हमने वाहिद के अलिफ को हटाकर उसकी जगह बड़िए लगाया है और जमा बनाया है। यही कायदा हम यहाँ इस सरगर्मी में करेंगे। बेटा, बेटा का अलिफ हटा के बड़िए लगाएंगे तो बेटे बन जाएगा और ये जमा है। बेटा, बेटे, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, पंखा और पंखे। अगली सरगर्मी लिखाई की है और आपको इन तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखने हैं। जैसे मछली, आप लिख सकते हैं मछली पानी में रहती है, मछली खाने के काम आती है। आँख, आँख के ज़रिए हम देखते हैं। तो इसी तरह आपको हर तस्वीर से मुतालिक दो दो जुमले लिखने हैं। अगली सरगर्मी महारत हयात की है। आपको ये हम्द ज़ुबानी याद करके तरन्नुम के साथ कमरा जमात में पढ़नी है। तो ये एक दिलचस्प सरगर्मी है। आप अपने साथियों को भी इस सरगर्मी में अपने साथ मिला सकते हैं। फिर इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। यहाँ हमारा पहला सबक यानी कि हम्द मुकम्मल हुआ। अब आप इसकी दोहराई कीजिए। मैं आपसे अगले सबक में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।